ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग बंदी का मुआहदा तय पा गया है। ईरान, अमेरिका और पाकिस्तान तीनों बैक वक्त जो है इस मुआहदे की या इस डील की तय पा जाने की तस्दीक कर रहे हैं, जिसका बाज़ाब्ता ऐलान वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने किया। सिर्फ ईरान और अमेरिका के दरमियान जो जंग बंदी नहीं होगी, बल्कि उसके जितने महवर माज के जितने उसके अलाइज़ हैं, जितने तहदी हैं, वो चाहे यमन में हैं, चाहे फ़लस्तीन में हैं, चाहे लुबनान में हैं, ये किसी भी खित्ते के अंदर जो पूरे सेंट्रल एशिया में मौजूद हैं, उनके खिलाफ इसराइल और अमेरिका की कार्रवाइयाँ ख़त्म होंगी, जंग ख़त्म होगी। अस्सलाम वालेकुम। द लास्ट टाइम में खुशामदीद नाजरीन। एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट आ गई है। पूरी दुनिया दम साधे जिस खबर का इंतज़ार कर रही थी, आज वो खबर जो है वो दुनिया के सामने आ चुकी है। और वो न्यूज़ ये है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग बंदी का मुआहदा तय पा गया है। इस मुआहदे की जो अहम खसूसियत है और जिस पे इसकी सदाकत पे जो है वो इंसान को जो है वो इतबार करना पड़ता है, वो ये है कि तीनों फरीक जो हैं मुआहदे के, ईरान, अमेरिका और पाकिस्तान तीनों बैक वक्त जो है इस मुआहदे की, इस डील की तय पा जाने की तस्दीक कर रहे हैं। ये मुआहदा आज सोमवार के रोज़ इसकी खबरें जो है वो मीडिया पे आने शुरू हुई, जिसमें ये कहा गया कि ईरान और अमेरिका के दरमियान इस मुआहदे पर असूली तौर पर इत्तफ़ाक़ हो गया है, जिसका बाज़ाब्ता ऐलान वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने किया। इस तारीख़ी मुआहदे पर दस्तखत की बाकायदा तकरीब बरोज़ जुम्मा 19 जून 2026 स्विट्ज़रलैंड के शहर वियना में होगी। अगरचे इस मुआहदे की अभी मुकम्मल तफ़सीलात जो है वो पब्लिक नहीं की गई हैं, लेकिन फ़रीक़ैन और सालसी किरदार अदा करने वाले ममालिक के मुताबिक इसके अहम नुकात जो हैं वो दर्ज झैल हैं। नंबर 1, फौरी जंगबंदी होगी। लुबनान में जारी इसराइल की अस्करी कार्रवाइयों समेत तमाम महाज़ों पर, यानी कि मज़ामत के तमाम महाज़ों पर जंग फौरी और मुस्तकिल तौर पर ख़त्म की जाएगी। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। ईरान का बहुत बड़ा और वाज़ेह मौक़िफ़ था काफ़ी अर्से टाइम से कि सिर्फ ईरान और अमेरिका के दरमियान जो जंगबंदी नहीं होगी, बल्कि उसके जितने महवर माज के जितने उसके अलाइज़ हैं, जितने तहदी हैं, वो चाहे यमन में हैं, चाहे फ़लस्तीन में हैं, चाहे लुबनान में हैं, ये किसी भी खित्ते के अंदर जो पूरे सेंट्रल एशिया में मौजूद हैं, उनके खिलाफ इसराइल और अमेरिका की कार्रवाइयाँ ख़त्म होंगी, जंग ख़त्म होगी। और ईरान अपना ये मौक़िफ़ तस्लीम कराने में कामयाब रहा है। नंबर 2, आबना हुर्मुज़ की बहाली। ईरान अपने हुर्मुज़ को बैनुल-अक़वामी जहाज़ रानी के लिए फ़ौरी तौर पर खोल देगा। उसके बाद क्या होगा? अमेरिका ईरानी बंदरगाह से अपनी बहरी नाकाबंदी फ़ौरी तौर पर ख़त्म कर देगा। यानी कि ईरान जैसे ही अपने हुर्मुज़ को खोलेगा, अमेरिका उसी दिन उसका ब्लॉकेज जो है अपने हुर्मुज़ का उसको खोल देगा। इससे कबल अमेरिका ये कह रहा था कि ईरान इस डील के बाद कुछ ऐसे इक़दाम करेगा कि 30 दिन तक जो है अमेरिका उसको वॉच करेगा और उसके बाद जो है वो फैसला करेगा कि ब्लॉकेज खोलना है या नहीं खोलना। लेकिन जो कल की डेवलपमेंट्स हुई हैं उसके अंदर ये दोनों पॉइंट्स जो मैंने जिक्र किए हैं, मज़ामत के ख़िलाफ़ जारी जंग का ख़ात्मा और ब्लॉकेज का ख़ात्मा, ये दोनों पॉइंट्स जो हैं ये कल की डेवलपमेंट है। और इससे कबल ये दोनों पॉइंट्स जो हैं ना इसराइल मान रहा था, ना ही अमेरिका मान रहा था, लेकिन ईरान के दबाव और प्रेशर की वजह से ये दोनों मुतालबात जो है वो इसराइल और अमेरिका ने कबूल कर लिए हैं, तस्लीम कर लिए हैं, और इसके ऊपर ये बहुत बड़ी सफारती फ़तह है। उसके बाद पॉइंट है कि अमेरिका ईरान के मुंजमद करदा अरबों डॉलर के एहसास से बहाल करेगा। ये वो तकरीबन 25 अरब डॉलर के करीब है। और तेल की फ़रोख्त पर आयद पाबंदियाँ भी आर्जी नरमी दी जाएगी, यानी कि आलमी मार्केट जो है ऑयल की वो ईरान के लिए खोल दी जाएगी और ईरान पूरी दुनिया के अंदर जो है अपना तेल आलमी नरखों पर जो है वो फ़रोख्त कर सकेगा। ये भी एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है ईरान की मईशत के लिए। उसके बाद है ईरान के जौहरी प्रोग्राम और यूरेनियम के ज़खायर के मुस्तकबिल पर अगले 60 दिनों के अंदर तकनीकी टाइप या मुज़ाकरात का आगाज़ होगा। यानी कि इन 60 दिनों के अंदर जो अमूर हैं जौहरी प्रोग्राम से मतलब और यूरेनियम के ज़खायर से मतलब, उन पर अगले 60 दिनों के अंदर जो फैसला होगा। यानी कि 60 दिन है, ये 2 माह हैं जिसके अंदर ये सब डिसीजन होगा। इस इब्तदाई फ्रेमवर्क में फ़रीक़ैन को राज़ी करने में पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब और कतर ने इंतहाई तामीरी किरदार अदा किया है। बिलखसूस पाकिस्तान की सफारती कोशिशें काबिल तहसीन है। दुआ है कि ये मुआहदा बरकरार रहे ताकि आलमी सतह पर पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती हुई कीमतों से आवाम को रिलीफ मिल सके। दूसरी तरफ माहिरीन ख़ारजा की राय में ये माज एक अबूरी मुआहदा है, यानी कि कोई मुस्तकिल अमन मुआहदा नहीं है। इसका असल इम्तिहान अगले 60 दिनों में
होने वाली जोरी मुज़ाकरात में तय होंगे। इसराइल की जो एक जारहियत है, उसके जराना जो मिजाज है और जिस तरह की वो एक्टिविटीज़ कर चुका है पिछले कुछ अरसे से ख़ित्ते के अंदर, तो उससे बहुत बड़ी एक ख़तरा जो है वो पैदा हो चुका है कि ये माहिदा जो है वो किसी वक्त भी इसराइल की जारहियत इस सारे माहिदे को ख़राब करना चाहता है। तो उसकी बुनियाद के ऊपर जो है वो, चूँकि उससे राज़ी नहीं है, उसके अहदाफ मुकम्मल नहीं है, वो हिज़्बुल्लाह को ख़त्म नहीं कर सका, हिज़्बुल्लाह का असला ख़त्म नहीं कर सका, वो इवन गज़ा के अंदर भी जो है वो मज़ामत को ख़त्म नहीं कर सका, ना ही ईरान के अंदर रजीम चेंज कर सका है, ना ही ईरान का जो असला ख़त्म कर सका है, ना ही उसकी मिसाइल की सनत और ना ही उसकी एटमी प्रोग्राम जो है उसको ख़त्म कर सका है। तो ये वो अहदाफ है जिसमें इसराइल मुकम्मल तौर पर नाकाम है, और अगर जंग बंदी होती है अमेरिका और ईरान के दरमियान तो ये इसराइल की बहुत बड़ी शिकस्त है जिसमें वो कोई एक हदफ भी है वो पूरा नहीं कर सका। तहम बाज़ माहिरीन का ख्याल है कि ईरान के साथ ये अमन माहिदा अब ट्रंप इंतज़ामिया की इक़्तिसादी और सियासी मजबूरी बन चुका है। ये सभी जानते हैं कि अगला मिड टर्म इलेक्शन जो है अमेरिका के अंदर, उसमें ट्रंप को उन इलेक्शन में जाने के लिए इस माहिदे की बहुत शदीद किस्म की ज़रूरत थी। यानी कि आप उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो इतना बेताब था कि 40 मरतबा उसने डील की बात की है कि हमारी ईरान से डील हो चुकी है, हमारा ईरान से माहिदा हो चुका है। लेकिन ज़ाहिर है ईरान जब तक अपनी शायद के ऊपर जो है वो उसको नहीं लाना चाहता था, उसको तस्लीम नहीं उससे जो है वो करवाना चाहता था, उस वक्त तक ईरान उस माहिदे के करीब या उसको डील करने के जो है वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। और यही हुआ कि ईरान जो है वो उसको सफारती फ़तह भी मिली, उसको जंग के मैदान में भी फ़तह मिली, और उसको मज़ाकरात की टेबल पर भी जो है वो फ़तह मिली, और ईरान ने अमेरिका के घुटने टेक दिए। और यूँ ये माहिदा इसलिए जो है वो कभी उम्मीद है कि ये माहिदा कामयाब हो जाएगा, चूँकि ज़रूरत है बहुत ज़्यादा ट्रंप को इस माहिदे की। इसके बावजूद फ़रीक़ैन के दरमियान बदएतमादी की फ़ज़ा अभी तक कायम है। इसराइल, जैसे पहले मैंने कहा है कि फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और एक बहुत बड़ा सवालिया निशान भी है कि उसका बिहेवियर क्या होता है। अगले जुम्मे तक वो इस डील को बरकरार रखने की जो है वो की जो कोशिश है उसको सबताज कर सकता है या नहीं कर सकता। आने वाले दिनों में बेयकीनी की ये धुंध जो है वो छट जाएगी, और जब असल मुसवदा सामने आएगा तब भी कोई हतमी राय कायम की जा सकती है कि ये माहिदा जो है इसकी कितनी वैलिडिटी जो है वो कायम है। ताहम ये ईरान की बहुत बड़ी सफारती फ़तह है कि उसने आलमी ताकत को मज़ाकरात की मेज़ पर आने पर मजबूर कर दिया। खुदा करे ये अमन माहिदा ता देर कायम रहे और ख़ित्ते में अमन का ज़ामिन बन जाए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।